तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं LOC। ये सीमा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगती हुई, यानी POK से लगती हुई। ये नदी है ना सर। हाँ। ये नदी का उस तरफ जो है आपको गाँव दिख रहा है, 2 गाँव दिख रहा है ना। हाँ। वो तो पूरा पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान। हाँ, ये सब अपना है जी। ये हाँ, ये पहाड़ सब ये अपना गाँव है। थांग गाँव अपना इंडिया का है जी। ये इंडिया का सबसे लास्ट गाँव है जी। है जी। वो गाँव को बोलता है, आप देख रहे हो, उसको फानो बोलता है जी। फानो है जी। फिर ये दोनों सन 1971 का पहले एक ही था जी। हम लोगों का उधर ही ज़मीन था, उन लोगों का इधर ही ज़मीन था जी। सन 1971 का लड़ाई में मैं 18-19 साल का था। अच्छा। फिर क्या हो गया थी, हमारा ज़मीन उधर ही ज़्यादा था, उधर ही 10वें महीना रहता था, इधर थोड़ा सा ज़मीन था, 2 महीना रहता था। वो घर अच्छा था, गर्मी था। फिर उसी में माँ बाप और बीबी उसी में रखा था। मैं इधर गई ले करके 2 महीने के लिए खाद बनाने के लिए इधर बैठा था जी। फिर अचानक इंडिया पहुंच गया जी। फिर मैं इधर फंस गया जी। हमारा जो माँ बाप है बीबी उसी गांव में फंस गया। अभी 50 साल हो रहा है, मेरे को 70 साल हो गया जी। फिर ना पाकिस्तान वालों ने हमारा बाप जो बीबी इसी में भेजा, या इंडिया वालों ने हम लोगों को उधर लाया सर। वो लोग उधर अभी 50 साल हो गए जी। अभी माँ बाप उधर ही मर गया सर। 10 साल के बाद माँ बाप गुजर गया। सन 1971 नापाक इरादे लेकर पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो भारत भी सीधी लड़ाई में उतर आया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सन 47 के बंटवारे में बने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। और लद्दाख का ये इलाका भी, जहां अभी हम आज़ादी से घूम रहे हैं, उस समय पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में था, यानी ये भी POK का हिस्सा था। और इस युद्ध के बहाने भारतीय सेना को मौका मिल गया था POK को फिर से भारत में शामिल करने का। मैं संजय शर्मा अपने दोस्तों के साथ आया हूं लद्दाख की यात्रा पर। आज हम जा रहे हैं POK की सीमा पर स्थित भारत के अंतिम गांव थांग। ये भगवान, ये यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी जो नीचे खाई में जाके गिर गई है, इसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई है। भगवान इन सभी जवानों की आत्मा को शांति दे, यही हम दिल से प्रार्थना करते हैं। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे एक बहुत ही खास कहानी। एक कहानी कि कैसे भारतीय सेना ने सन 71 के युद्ध में पाकिस्तान के कब्जे से 4 गांवों को आज़ाद करवा लिया था। लेकिन इस आज़ादी की कीमत गुलाब हुसैन को किस तरह अपनों को खोकर चुकानी पड़ी। सन 1971 का पहले ये हमारा 4 गाँव था। चुलुंग का 102, 83, 3 थांग पाकिस्तान का कब्जे में था जी। तो हमारी कहानी शुरू होती है इन्हीं रास्तों से। ये अभी यहाँ पर रास्ता बंद, आगे जो है थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए रास्ता बंद कर रखा है। हमारी बाइक जो वो हमसे पीछे ही खड़ी करवा ली। और ये देखो आप, रास्ते बंद के कारण ये सारे लोग जो हैं मिट्टी में से कैसे जैसे तैसे करके अपनी गाड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर में हो जाएगा यार? 15 से 20 मिनट में जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। ठीक है, हमें सारा जो वाला आदमी है ना, उसको मैसेज देंगे, वो खोल देगा। अच्छा। 4 गांव, पहला चुलुंखा, दूसरा तुर्तुक, तीसरा त्याक्षी और चौथा थांग। इन चारों गांवों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था।
इस पुल के इस तरफ भारतीय सेना थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी। लकड़ी के ब्रिज के उस तरफ जो था अपना बोटांग गाँव इंडिया के कब्जे में था, ब्रिज के इस तरफ पाकिस्तानी का फौज था, वो मैदान है ना उसी में पाकिस्तान था जी। फिर क्या हो गया जी, थोड़ा सा आप गुजर कर ये मैदान पहुंच गया तो चुलुंग का बोल काट हमारा थंग की तरफ एक गाँव है लंबा सा, उसको बोलता है चुलुंग का। फिर 71 के पहले चुलुंग का में वो भी पाकिस्तान का फौज था। फिर क्या हो गया जी, सन 1971 में लड़ाई हो गया, इंडिया और पाकिस्तान फायरिंग हो रहा है, लड़ाई हो रहा है बोल कर सुनाया था। फिर सुनते आया सिर्फ 2 दिन सुनाया, 2 दिन लड़ाई हो गया, 3 दिन में चुलुंगा से पाकिस्तान का फौज चला गया। यहाँ से भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ना शुरू किया और खदेड़ते हुए दूसरे गांव यानी तुर्तुक को भी आज़ाद करवाया। तो ये है दोस्तों तुर्तुक, और जो बॉर्डर है पीओके वाली बॉर्डर वो यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ भी हम जाएंगे। पहले थोड़ी देर हम यहाँ पानी के झरने में बैठते हैं और इसका आनंद लेते हैं, प्रकृति का आनंद। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1971 में अगर पाकिस्तान युद्ध ना छेड़ता तो ये खूबसूरत जगह आज भी पीओके का हिस्सा होती और हम इस झरने के इन पत्थरों पर बैठना तो दूर यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए तो कहते हैं कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा था। फिर दूसरा दिन में सुनाया जी, तुर्तुक से भी पाकिस्तान का फौज चला गया, इंडिया ने आज़ादी दिला दिया, तुर्तुक भी आज़ाद कर दिया बोला। फिर तीसरा दिन में 83 में भी अपना इंडिया का फौज पहुंच गया। 83 आप जो गेट में रुकता है ना उसको बोलता है 83। फिर 83 भी अपना इंडिया ने आज़ाद कर लिया, पाकिस्तान का फौज चला गया। जहां हम जा रहे हैं यानी कि थांग विलेज, वो यहाँ से केवल 5 किलोमीटर ही रह गया है। दोस्तों अभी जो आपको यहाँ रास्ते और सड़कें दिखाई दे रही हैं, उस समय यहाँ ऐसी कोई सड़क नहीं थी। जैसे अभी हम इस सड़क से थांग की तरफ बढ़े जा रहे हैं, वैसे ही उस समय हमारे जवान भी चट्टानों के बीच रास्ते बनाते और तलाशते हुए थांग की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि कम से कम समय में पीओके का जितना ज़्यादा हिस्सा वापस भारत में शामिल किया जा सके कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने थांग में पहुंचकर इसे भी आज़ाद करवाया, दुर्भाग्य से उसी समय सरकार की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो ये है वो थांग गांव जो अब पीओके की सीमा पर भारत का अंतिम गांव है। ये यहाँ सामने एक म्यूज़ियम बना है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। इसमें 1971 के युद्ध के समय की कुछ यादें सहेजी गई हैं। यहाँ के व्यू पॉइंट पर जाने से पहले हम इस गांव को देखना चाहते थे, इसलिए यहाँ की सकरी गलियों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते गए। कुछ आगे बढ़ते हुए थोड़ा नीचे उतरे तो एक बड़ा उपवन दिखाई पड़ा और यहाँ हमें दिखाई दिए एप्रिकॉट्स के पेड़, जिन्हें हिंदी में कहते हैं खुरमानी। ये फल अभी कच्चे हैं, इन्हें पकने पर सुखा कर खाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो अब हम चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। यहाँ पैदल चलने का मतलब है खुद को बहुत ज़्यादा थका देना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। उतरना आसान था इसलिए उतर तो गए, पर अब चढ़ते समय हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। खैर ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया और जिस रास्ते से हम आए हैं अब व्यू पॉइंट तक जाने के लिए हमें इसी इमारत में जाना होगा, क्योंकि इसकी छत से ही अब हम व्यू पॉइंट के रास्ते पर पहुंच सकते हैं। ये एक घर है जिसमें ऊपर की तरफ छत पर रेस्टोरेंट बना है। तो पीओके के गांवों को आज़ाद करवाती हुई जब भारतीय सेना यहाँ थांग में पहुंची तो देखा कि यहाँ सब लोग डरकर अपने घरों के अंदर छिपे हुए थे। फ्रानो गांव से 18 साल के गुलाब हुसैन भी अपने गाय लेकर यहाँ आए ही थे। अभी हमारा थांग में पहुँचना दुरुस्त हो गया। घरों में ऊपर और नीचे छुपाया हुआ था, क्योंकि इंडिया आकर क्या करेगा, मारेगा, रखेगा, उसी टाइम पर कोई पता नहीं था।
फिर सुबह 10 बजे 2 मेजर पहुंच गया हमारे इधर। एक तो हमारा लारा सिकोट का था रिंचैन साहब, एक तो मेजर था जम्मू का एसके सिंह साहब। 2 मेजर फोड़ लेकर आया। फिर हम लोग घरों में था, हम लोग घरों से निकाल कर सब फालन किया। फिर आप लोगों को छुपा रहा था घर का अंदर बोलने से साहब हम लोग डर गया था बहुत। इंडिया क्या करेगा, रखेगा मारेगा, उसी टाइम पर कोई पता नहीं था। तो आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप लोगों का आज़ादी के लिए लड़ रहा है, हम लोगों का आदमी चाहिए, हम ज़मीन से क्या लेना देना है, आप लोगों का आज़ादी दिलाने के लिए हम आया। हम आप लोगों को डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपका माँ हमारा माँ है, हम आपका बहन हमारा बहन है, हम आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है। उसी टाइम पर पाकिस्तान तो गया था, और रोड नहीं था जी, कुछ नहीं था। फिर आप फौज का मदद करो, राशन पानी पहुंचा दो, आप फौज पालेगा, आप फौज का पैसा दिला देगा, फिर आराम से फौज का रहना बोला। फिर अपना इधर फौज बना लिया थांग में। 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन इन सभी पहाड़ों पे, ये जो आप देख रहे हैं चोटियाँ, उन चोटी पे पाकिस्तानी जो है अपना झंडा फहराते हैं और ये बताते हैं कि ये दिखाते हैं कि तुम्हारा जो ज़मीन है उस पर हमने कब्ज़ा कर रखा है। हमारा आधा आदमी से ज़्यादा वो गाँव को बोलता है, आप देख रहे हो उसको फानो बोलता है जी, फानो है जी। फिर ये दोनों सन 1971 का पहले एक ही था जी। हम लोगों का उधर ही ज़मीन था, उन लोगों का इधर ही ज़मीन था। फिर हम लोगों ने यही मेजर दोनों को मेहरबानी करके वही गाँव ले लो आप, क्योंकि हम लोगों भी मदद कर देगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी उधर ही फंसा है। फिर अब वही गाँव ले लो, हम भी आपको मदद करेगा, आपका राशन पानी हम उठाएगा, वही गाँव ले लो बोलने से अभी नहीं जाना। अभी इधर से कदम जाने के लिए हमको आशा नहीं है। अभी गवर्नमेंट दोनों सीज बेर हो गया, अपना अपने जगह में रुको बोला, फिर हम जाना नहीं है बताया जी। फिर मेरा हालत क्या हो गया खुद के लिए, हमारा उधर पैदाइश उसी गांव में था। सन 1971 का लड़ाई में मैं 18-19 साल का था। अच्छा। फिर क्या हो गया थी, हमारा ज़मीन उधर ही ज़्यादा था, उधर ही 10वें महीना रहता था, इधर थोड़ा सा ज़मीन था, 2 महीना रहता था। मैं 9 साल में शादी किया था, माँ बाप ने, मैं अकेला था, बहन भाई कोई था नहीं, माँ बाप और मैं था। फिर क्या हो गया, नवंबर में लड़ाई हो गया था, ठंडी था उसी टाइम पर, वो घर अच्छा था, गर्मी था। फिर उसी में माँ बाप और बीबी उसी में रखा था। मैं इधर गई ले करके 2 महीने के लिए खाद बनाने के लिए इधर बैठा था जी। फिर अचानक इंडिया पहुंच गया जी। फिर मैं इधर फंस गया जी। हमारा जो माँ बाप है बीबी उसी गांव में फंस गया। अभी 50 साल हो रहा है, मेरे को 70 साल हो गया जी। फिर ना पाकिस्तान वालों ने हमारा बाप जो बीबी इसी में भेजा, या इंडिया वालों ने हम लोगों को उधर लाया सर। वो लोग उधर अभी 50 साल हो गए जी इंडिया में आज़ादी दिला करके, अभी कोई भी आना जाना नहीं है सर। अभी माँ बाप उधर ही मर गया सर, 10 साल के बाद माँ बाप गुजर गया है जी। और बीबी तो मैं उसी माँ बाप के ज़माने में उधर से चिट्ठी आता था है जी। वो पाकिस्तान का टिकट लगा करके, इंडिया का आर्डर लगा करके डाकखाने में फेंकने से 40 दिन में हमको इधर ख़त पहुंचा था। फिर माँ बाप का ज़माने में 2-3 ख़त आया था, 4-5-10 साल तक माँ बाप रहा था। फिर मैं बीबी को तलाक भेजा जी। फिर माँ बाप गुजर गया, अभी चिट्ठी भी नहीं आता ऐसा, हमारे इधर से फ़ोन भी नहीं जाता है। जब सरहदों की लड़ाइयाँ होती हैं और उनमें जवान या आम नागरिक मारे जाते हैं, तो मरने वाले के लिए तो ये सारा खेल ही चंद लम्हों का होता है। बस एक गोली लगने जितना, या किसी धमाके से शरीर बिखर जाए इतना। उसका दर्द, उसकी छटपटाहट बस उन्हीं कुछ लम्हों की होती है। उनके पीछे जो परिवार छूट जाते हैं, उन परिवारों के लिए ये दर्द और तड़प कुछ लंबी होती है। फिर कुछ दिनों के बाद परिवार वाले भी इस पन्ने को पलट देते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि गया हुआ इंसान फिर कभी नहीं लौटता।
लेकिन यही तड़प बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है जब हमें इन लड़ाइयों में किसी खोए हुए शख्स से दोबारा मिलने की उम्मीद बनी रहे, जैसा कि युद्ध बंदियों और उनके परिवारों के साथ होता है, जो अपनों से फिर मिलने की उम्मीद में वही दर्द हर दिन झेलते हैं। लेकिन गुलाब हुसैन, जो पिछले 50 से भी ज़्यादा वर्षों से अपने गांव और घर के बिल्कुल पास होकर भी बहुत दूर है, जिनके माता पिता ने 10 साल अपने इकलौते बेटे से फिर मिलने की उम्मीद में गुजारे और अंत में खुद गुजर गए, जिसकी बीवी ने 10 साल इंतज़ार में गुजारे और फिर ये इंतज़ार रिश्ते को तोड़कर ही टूटा। इस छटपटाहट का हम केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब वहाँ फ्रानो गांव में इनका कुछ बचा है तो बचपन की यादों को समेटे इनका पुश्तैनी घर से दूरी सिर्फ इतनी ही है कि दौड़कर पहुंच जाए, लेकिन उनका एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि पाँव में पड़ी है सरहदों की मजबूत बेड़ियाँ, जो शायद तभी टूट सकती हैं जब पीओके में तिरंगा लहराएगा।